हाउ आर यू, कैसे हो बच्चों आप लोग। आपका बच्चा हमारे चैनल में अगेन एक बार वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। बच्चों हम लोग करेंगे, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 expressed in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 is the standard form of a quadratic equation. I think you all of you should remember about this. The equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 is called a quadratic equation. देखो बच्चों एक्सरसाइज 4.1 बहुत ही प्यारा एक्सरसाइज, हम उससे करेंगे बच्चों सॉल्यूशंस की। क्वेश्चंस आपने बच्चों बेसिक पढ़ लिया। किसी को फिर बच्चों कोई भी डाउट है प्रीवियस वीडियो में, इंट्रोडक्शन में, किसी प्रकार का बच्चों आप मुझसे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। डोंट बी हेजिटेट। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों इसमें 8 पार्ट्स हैं, कि कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स मैंने सिलेक्ट किए, हम वही करेंगे। बाकी एग्जैक्टली बच्चों आपके ऊपर है, क्योंकि डू योरसेल्फ, इतनी आप प्रैक्टिस बच्चों आप लोग करेंगे उतने बच्चों आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट उसने ये कहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें बताना है क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, यस और नो। देखो बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, हमें ये बताना है क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, यानी कि अगर इस पोलिनोमियल में आपके पास डिग्री इसकी 2 बची लास्ट में सोल्यूशन करने के बाद, तो ये क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो बच्चों, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, इससे बच्चों ये कैंसिल हो गया और ये प्लस 1 यहाँ पे आके हो गया बच्चों, तो कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या इसकी डिग्री 2 नहीं है बच्चों? इट इज ए डिग्री 2, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 2 है, और जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो क्या कहलाता है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करेंगे कुछ और दूसरे पार्ट। हम करते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 5। देखो बच्चों अभी सेम हमें जो प्रोसेस हमने ऊपर किया है सेम हम बच्चों नीचे करेंगे। देखो कैसे करेंगे बच्चों, चलो मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों माइनस 5x माइनस 3 इसको उठा के बच्चों यहां ले आओ। किसी को डाउट स्टूडेंट्स? ओके, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड x स्क्वायर आर द लाइक टर्म्स, तो 2 में से 1 गया x स्क्वायर, माइनस 5 माइनस 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो बच्चों, इसकी क्या है डिग्री इस पोलिनोमियल की? अभी भी क्या है? 2 है, तो इसका मतलब क्या है? यस, इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? ओके बच्चों एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, कुछ भी बच्चों डिफरेंट कुछ भी क्वेश्चंस में नहीं है। ठीक है बच्चों, 1-2 क्वेश्चन हम करते हैं क्यूबिक के, लेट्स सी स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों प्रैक्टिस कर रहे हैं ना घर पे, टाइम वेस्ट तो नहीं करते अपना। बच्चों बोर्ड की क्लास है 10th की, याद रखना, डोंट वेस्ट योर टाइम, सिर्फ पढ़ाई करें, घर में रहें। ओके बच्चों, अब करेंगे बच्चों हम दूसरा पार्ट, सॉरी 4 तो हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं 6th पार्ट। ठीक है बच्चों, 6th बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है स्टूडेंट्स। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, सबको बच्चों पता है, इससे कैंसिल हो गया। अब क्यों ना बच्चों इसको यहां ले आओ, तो 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस का 4x इक्वल टू 0, 4 प्लस 3 7x, 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों चेक कर लो, इसकी डिग्री तो 1 है, 1 की डिग्री किसकी देखते हैं? वेरिएबल की। चेक कर लो बच्चों, x ये क्या है?
इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब क्या है? नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? बिकॉज द हाईएस्ट पावर इन दिस पोलिनोमियल इज 1, नॉट 2। ओके बच्चों, अगर 2 होगी तो ही क्वाड्रेटिक कहलाएगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करने वाले हैं इसका 8th पार्ट। उसमें क्या है बच्चों? एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। देखो बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बच्चों सबको पता होगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल क्यूब। क्या होता है बच्चों? a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ बच्चों। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। लगाओ बच्चों, a क्यूब माइनस 8 माइनस का 3 टू जा 6x इंटू एक्स माइनस 2। क्या बच गया बच्चों? देखो लेट सी, एक्स क्यूब माइनस 8 6x स्क्वायर 6 टू जा 12x। इससे ये बच्चों कैंसिल हो गया, इसको उठा के यहां पे ले आओ बच्चों। ओके, किसी को कोई डाउट? ओके बच्चों, माइनस इज इक्वल टू 0 प्लस 6 माइनस 4 2 माइनस एक्स माइनस 12 माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 9 इज इक्वल टू 0। बच्चों चेक कर लो कितनी डिग्री आई इसकी। अभी भी क्या है? 2 है। इसका मतलब क्या है? यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की बच्चों लास्ट में डिग्री है 2 बची वो क्वाड्रेटिक, अदरवाइज वो लीनियर भी हो सकता है, वो क्यूबिक भी हो सकता है, वो बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, वो क्विंटिक भी हो सकता है। कोई भी पोलिनोमियल बच्चों आपके पास निकल सकता है, लेकिन अगर उसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स? ओके बच्चों, किसी को कोई डाउट? बच्चों किसी को कोई भी डाउट आता है कभी भी आप मुझसे बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करने वाले हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो सिचुएशन हमारे पास दी गई है उसको हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद बच्चों हम उनको सोल्व करके फाइंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो स्टूडेंट्स, उसने बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, आपके पास बच्चों रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, उसका जो एरिया है ना वो 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस। यानी कि जितनी उसकी लंबाई यानी कि बच्चों जितनी उसकी लेंथ है, जो उसकी लेंथ है वो उससे यानी कि जितनी लेंथ है वो ब्रेड्थ की दुगनी करके एक ज्यादा, ये उसकी चौड़ाई है बच्चों, जो उसकी लंबाई है वो ब्रेड्थ से दुगनी करके एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। देखो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान देखिएगा। लेंथ विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज एक्स मीटर। मैंने जो इसकी विड्थ है बच्चों उसको एक्स मान लिया। ठीक है, तो बच्चों लेंथ कितनी होगी? दुगनी करके एक ज्यादा होगी बच्चों। उसने बोलना है ना जितनी मेरे पास चौड़ाई है उसकी दुगनी करके एक ज्यादा मेरे पास लंबाई है। ओके बच्चों, यानी कि कितनी होगी उसकी लेंथ? 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ बच्चों एरिया कितना है उसका? 528 मीटर स्क्वायर। और बच्चों आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता कितना है बताओ? L इंटू बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बच्चों हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने से पहले L इंटू बी, लेंथ कितनी है बच्चों? 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी? x इज इक्वल टू 5 to 8। तो बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कर सकता हूं बच्चों। अब देखो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट तो बच्चों हो चुकी है।
अगर आप इनको चाहो तो इसको बच्चों आप सोल्व भी कर सकते हो। सोल्व बच्चों करेंगे कैसे? यूजिंग द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। चलो बच्चों कर लेते हैं। क्या होगा बच्चों फैक्टर्स? 33x माइनस 32x 528 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन है बच्चों? x 2x प्लस 33। यहां से बच्चों क्या कॉमन लोगे? 16 ले लो। 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। बच्चों क्या बनी इक्वेशन? x माइनस 16 और 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x कितना आ गया? 16 एंड माइनस का 33 अपॉन 2। और बच्चों माइनस 33 अपॉन 2 इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बच्चों किसी भी फिगर की ना लेंथ, ना ब्रेड्थ, ना एरिया, ना वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है बच्चों? मेरी कितनी आई विड्थ? विड्थ तो आ गई बच्चों 16 मीटर और लेंथ कितनी होगी बच्चों? दुगनी करके एक ज्यादा यानी कि 16 to 32 प्लस 1 33 मीटर। ये उसकी क्या है? लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। बच्चों आपके पास क्वेश्चन बच्चों आपके पास यही खत्म हो चुका था। लेकिन अगर आपको, क्योंकि आगे तो हमें पूरा सोल्व करना होगा ना स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने पूरा सोल्व करके बच्चों आप लोगों के लिए कंप्लीट सोल्व कर दिया। लेकिन उसने बोला है सिर्फ इनको, इन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो हमने यहां पे दिखा दिया। क्यों दिखाया? चेक करो बच्चों, क्या है डिग्री इसकी? 2 है। डिग्री 2 होते ही वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारे पास। अगर आपको लगता है आप बच्चों आगे अपने आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? ये बच्चों आपके पास कोई बच्चों डाउट आता है आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने सोल्व कर ली। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके प्लीज pause the video, note it down students. देखो बच्चों उसने सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है? सेकंड पार्ट में उसने ये बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव बच्चों। सबसे पहली बात, व्हाट आर इंटीजर्स? बच्चों इंटीजर्स होते हैं ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स -1 -2 -3 इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड एन इंटीजर। यानी कि जिसके अंदर माइनस के नेचुरल नंबर आए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर आए और 0 इंक्लूड करे, वो कहलाता है इंटीजर्स। उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है बच्चों? तो मैंने क्या करा? लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मैंने मान लिया इज x है। तो बच्चों सेकंड कितना होगा? उसने बोला है ना कंसेक्यूटिव, यानी कि लगातार। अब x के बाद बच्चों x प्लस 1 ही तो आएगा। क्यों? 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद 3, यानी कि कंसेक्यूटिव मतलब बिल्कुल नेक्स्ट। तो क्या होगा बच्चों? x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला है उनकी प्रोडक्ट, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो क्या बन गया बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस x, इसको यहां ले आओ, इज इक्वल टू 0। बच्चों आप आगे इजीली इसको अपने आप सोल्व कर सकते हैं। मैंने तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में। अगर आपको लगता है आप इसको इजीली फैक्टराइज करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? डू योरसेल्फ। ठीक है बच्चों? वैसे इतना आपका आंसर कंप्लीट है, लेकिन अगर आपको लगता है नंबर्स फाइंड करने, बच्चों याद रखना 2 आंसर आएंगे, नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि उसने कहा है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो पॉजिटिव आंसर होगा उसमें आप +1 करके दोनों नंबर आप निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, अब करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। तो थर्ड में उसने ये कहा है द रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो माता जी है वो उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से उनकी एज इज 3 साल के बाद उनकी प्रोडक्ट हो जाएगी 360। तो बच्चों उनकी एज क्या है? ठीक है बच्चों? लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x years। ओके बच्चों? अब बच्चों प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर क्या होगी बच्चों? 26 साल बड़ी है, तो x प्लस
26 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उन्होंने ये कहा है कि 3 साल के बाद, बच्चों 3 साल के बाद रोहन की एज क्या होगी, x+3 होगी, और 3 साल के बाद उसकी मम्मी की एज क्या होगी बच्चों, x+29। अब उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो दे रखी है उसने 360 के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, चलो मल्टीप्लाई करना है बच्चों, x², यहां ले आओ, क्या बची, x² प्लस में 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर आप चाहो तो इसको आप इजीली फैक्टराइज करके सोल्व कर सकते हैं, वहां से आप दोनों की परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, ओके बच्चों, लास्ट पार्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देखना बच्चों, ठीक है। किसी को कोई डाउट, ओके बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, अब करेंगे फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों, उसने क्या कहा है फोर्थ में, कि ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी स्पीड एक यूनिफॉर्म है। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. देखो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ध्यान देखना। Let speed of train is x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या है बच्चों, 480 किलोमीटर। बच्चों आप बताओ टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड सबको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बच्चों, उसके पहले डिस्टेंस तो उसने 480 ही रखा है, उसकी स्पीड पहले x थी। अब उसने क्या करा है, उसने अपनी स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर ली। जब उसने बच्चों स्पीड कम करी तो उसने 3 घंटे ज्यादा लिए, यानी कि एक ट्रेन ये है, इसकी स्पीड x है। अब उसने अपनी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम कर ली, तो बच्चों वो देर से पहुंचेगी, क्योंकि अगर हमारे पास स्पीड कम होगी तो हम आराम से चलेंगे, तो हम टाइम ज्यादा लेंगे। अब बच्चों ये बताओ, इसने 3 घंटे ज्यादा ले रहा है और ये 3 घंटे कम ले रहा है, तो मुझे इन दोनों को एक समय पे पहुंचाना है, यानी कि दोनों में 3 घंटे का डिफरेंस है। तो अगर बच्चों यहां पे मैं 3 घंटे ऐड कर दूं तो दोनों ट्रेन एक समय पहुंचेगी। क्यों, देखो बच्चों, इसने अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम करी और इसने अपनी स्पीड वही रखी, और ये अब अपने समय पे जो पहुंचने का टाइम था उससे 3 घंटे ज्यादा समय लिया, और ये पहुंच रही है 3 घंटे ज्यादा। तो बच्चों अगर मैं इसमें 3 घंटे जोड़ दूं तो दोनों ट्रेन आपस में एक टाइम पे पहुंच जाएंगी। इसी तरह बच्चों, क्योंकि इसने कहा है ना, जो भी बच्चों जोन सी कंडीशन होती है उसके रिवर्स हम ऐड करते हैं। और वैसे बच्चों आप बताओ, डिनोमिनेटर कम है, डिनोमिनेटर कम है तो वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा वैल्यू कम है, कम को ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस। तो वही तो मैंने किया है, ऐसे बच्चों आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको बच्चों मैं कैसे सकता हूं, ऐसे करके इसको उठा के यहां पे ले आइए, इज इक्वल टू 3। बच्चों इनसे हम लोग कितना आएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 करो मल्टीप्लाई, 480x माइनस का 480x प्लस में मल्टीप्लाई करोगे 3840 इज इक्वल टू 3। इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x। इसको उठा के बच्चों यहां पे ले आइए, 3 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, सिचुएशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, ये आप एक्सरसाइज 4.1 यहां पर फिनिश हो चुकी है।
किसी को बच्चों कोई भी डाउट आता है, आप मुझसे बच्चों कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और बच्चों जितना हो सके स्टडीज रेगुलर करते रहें बच्चों। कोई भी आपको डाउट आता है किसी भी प्रकार का, कोई सी एक्सरसाइज में से बच्चों आप पूछ सकते हैं। डोंट बी हेजिटेट बच्चों। इनको आप आगे सोल्व अपने हिसाब से फैक्टराइज करके यूजिंग द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स आप बच्चों पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। और बच्चों आप लोगों का चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बच्चों जरूर करना। किसी को कोई भी डाउट आप बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। और बच्चों सपोर्ट बनाए रखें, घर में रहें और बच्चों स्टडी लगातार रखें। और बच्चों बेल आइकन दबाना ना भूलें। और बच्चों सपोर्ट बनाए रखें और बच्चों पढ़ाई जरूर करें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट स्टूडेंट्स।